गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देव सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। मैथ के इस पीरियड में हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, 50,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9%, तीसरे वर्ष 10%। ठीक है, ऑप्शन है आपके 1 4 7 4 6, 14,746, सेकंड 14,400, थर्ड 13,300, फोर्थ 12,000। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या दे रखा है हमें कि 50,000 रुपए है हमारे पास। 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 50,000 का 3% के रेट के हिसाब से, 3 वर्ष के समय के हिसाब से हमें ज्ञात करना है ब्याज। और दर जो दे रखी है हमें एक नहीं वर्ष के हिसाब से दे रखी है कि फर्स्ट जो साल होगा उसमें आपकी 8% होगी, सेकेंड ईयर में आपकी 9% होगी, अगले ईयर में आपकी 10% होगी, यानी कि हर वर्ष 1% दर में बढ़ोतरी हो रही है। उसके अनुसार हमें 3 वर्षों का तीन दरों का चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एक चीज देखने को मिलती है, हमें क्या क्या दिया गया है। प्रिंसिपल की बात करें तो 50,000 रुपए। ठीक है, अच्छा इसमें रेट की बात करें तो रेट हमारे पास 3 है। रेट पहली रेट हमें दे रखी कितनी 8%। ठीक है, R1 8% होगी, सेकंड रेट हमारी 9% है। ठीक है, थर्ड रेट की बात करते हैं तो जी हमारे पास 10% है। थर्ड रेट आपकी R3 जो है कितनी हो जाती है 10%। ओके, 10% के बाद में आगे चलते हुए टाइम जो है हमें दे रखा है। अब हम इसका मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन निकालेंगे सबसे पहले। ए जिसका मिश्र धन का सिंबल हमें मालूम है क्या है, ए। मिश्र धन का प्रतीक होता है आपका सिंबल 1 प्लस में R और 100N, ये आपका फार्मूला होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। टाइम हमें दे रखा है कितना 3 वर्षों का। टाइम आप 3 वर्ष इसको कर सकते हो, या एन को आप 3 वर्ष दिखा सकते हो। एन जो टाइम का सिंबल होता है। ठीक है, तो हमने इस फार्मूले को अडॉप्ट किया। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 50,000। ओके, 50,000 प्लस में आर। अब 1 प्लस में आर हम पहले निकालेंगे 8% की, पहले वर्ष की, पहले वर्ष ये फिर इकट्ठी निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए इकट्ठी निकाली हमने कैसे, 50,000 आर जो है पहले कितनी है आपकी 8 ओवर में 100, राइट। इसके बाद में सेकंड है आपकी 1 प्लस में
9, सेकंड वाले में 9% है आपका, तो ये आपका 100 हो जाता है। थर्ड वाले में आपका 10% है, तो 1 प्लस में 10 ओवर में 100 हो जाता। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा। ए मिश्र धन में ज्ञात करना है, 50,000 हमारा प्रिंसिपल है, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो 100 हमारा एलसीएम आ गया, 100 हो गया, 100 और यहाँ पे 8 आ गया। वैसे ही इसमें एलसीएम आपका 100 आ गया, 100 प्लस में 100 को डिवाइड किया 100 और 9 1 जा 9 आपका आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे आपने 100 को ही एलसीएम दिया और 100 प्लस में आपका 10 आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करेंगे, तो आपका ए 50,000 108 और में 100, 109 और में 100 और 110 ओवर में 10, सॉरी 100 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, कैसे करेंगे भी कि 50,000 मल्टीप्लाई 108 ओवर में 100, 109 ओवर में 100 और 110 ओवर में 100। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आता है। अब हमने इसको कैंसिल किया, 2 से 2 जीरो कट गई, 2 से 2 जीरो कट जाती है, इससे 1 जीरो कट जाती है, नीचे रह गया आपका 10। यहां से आपने इसको कर दिया 5, आई थिंक 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहां से आपने इसको कैंसिल किया, 5 2 जा 10 और 5 4 2 जा 8, 54 आपका आ जाता है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 54 इंटू 109 इंटू 11, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए करते हैं हिसाब, इसको मल्टीप्लाई आपका 109 54 तो 36 4, ओके, 9 5 से 45 और 5 1 जा 5, तो 6 8 8 5, 588 से 6 आ जाता है, 5886। ये आपका सिंप्लीफाई करने से आया इसको। अब हम इसको लगते हैं आप 11 से ऊपर देते हैं, तो 6 8 8 5, ओके, यहाँ पे 6 8 8 तो 6 14 17 14 ये 6 ना गया 6 4 7 4 6। तो इस तरह से आपका जो मिश्र धन है वो 6 4 7 4 6 आ जाता। तो ये आपका मिश्र धन निकल गया, मिश्र धन आपका आ गया कितना, 6,746 रुपए। अब 6,746 रुपए अगर आपका मिश्र धन आ गया है, तो आप इसमें से ब्याज निकाल सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज हमारा क्या होगा, देखिए चक्रवर्ती ब्याज को हम कैसे निकालेंगे कि मूलधन जो था, मिश्र धन जो है, मिश्र धन आया हमारा ₹64746। इसमें से जो हमारा मूलधन था, प्रिंसिपल था, उसको हम 50,000 को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो यहाँ पे हमने जब 64746 में से 50,000 को घटा दिया, तो आपका 64741 ₹14746 से आ जाता है। तो 14,746 रुपए जो है वो आपका जवाब आ जाता है। तीन नंबर इसका चक्रवर्ती ब्याज जो है वो कितना होगा, 14,746। तो देखते हैं, हाँ आपका 14,746 जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखिए हमारा, कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती मिश्र धन ₹926 10 हो जाएगा, जबकि ब्याज कितने समय में देय होगा। ऑप्शंस देखिए, दो से 1/3। देखिए क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं कि कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर जो है 10% पे चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन 926 रुपए 10 पैसे जो है हो जाएगा, और उसका ब्याज दे कितना होगा, ये समय आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके ये नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें एक चार्ट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा टेबल। ये छमाही के लिए, ये तिमाही के लिए, के लिए। तो प्रिंसिपल इसमें है हमारा 800 रुपए, मिश्र धन है हमारा 926 रुपए 10 पैसे, ठीक है। रेट हमारा 10% है, टाइम हमें ज्ञात करना, ठीक है। और इसमें तिमाही के लिए 800 रुपए है, 926 रुपए 10 पैसे है, और जो परसेंटेज है वो इसकी हाफ है, मीन्स ये आपकी 5% हो जाती है। और समय हमारा 12 हो जाता है। सबसे पहले हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन के लिए हमें मालूम है T1 + R/100 और टाइम का होता है। तो यहाँ पे हमें जो मिश्र धन दे रखा है, ध्यान दीजिए, मिश्र धन 926 रुपए 10 पैसे दे रखा है। तो 926 रुपए 10 पैसे इजिकल टू 800 रुपए जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है, और 1 प्लस में R जो है 5% दे रखा। टाइम आपका यहाँ पे 2 हो गया, तिमाही के लिए हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बटे में 100 आपका आ, इसको हमने कैंसिल किया, ये आ गया आपका 20, ठीक है जी, ये आ गया आपका 20n। इसके बाद में 9 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 20.10 ओवर में 80 इजिकल टू 20 प्लस में 1 ओवर में 20 और ये 2, ठीक है। और ये किसके बराबर है आपका 21 और 20 और ये 2n आपका आप देखो, इसमें 21 और 20 को आप कैंसिल करेंगे
ये आपका 21 था यहाँ पे, 21 प्लस में 2 एन आपका, और ये 2 20 ये आपका कैंसिल हो जाता है, और ये आपका 21/20 एन 2n आ जाता है। जब आप 2n का मान ज्ञात करेंगे तो 3 का आपको लेना पड़ेगा, 3 इज इक्वल टू आपका 2n आ जाता है। n का ज्ञात करेंगे तो 3/2 आ जाता है। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2 is 1/2। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2/2 और 3/2 जो आपका आंसर आ जाता है। मीन्स आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगले पीरियड में मैं आपके लिए कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कभी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।